देखिए सबसे पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे रिसोर्स होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या क्या है, और टाइप्स में एक नेचुरल रिसोर्स आएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स आएगा, ह्यूमन रिसोर्स आएगा। फिर हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। तो चलो हम रिसोर्स से शुरू करते हैं। अब रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो तुम्हारी नीड को फुलफिल कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तुम उसे रिसोर्स कहोगे। अब व्हाट मेक्स अ थिंग रिसोर्स, अब ऐसी क्या चीज़ है जो किसी चीज़ को रिसोर्स बना देगी, तो वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी ऐसी एबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस को एज अ रिसोर्स। जैसे कि बुक हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ये सारी चीज़ें, यानी इनकी कितनी यूटिलिटी है, इसी की वजह से ये आपके रिसोर्स बनेंगे। अब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ रिसोर्स की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है पैसों में उसकी क्या कीमत है, वाइल सम डू नॉट। जैसे कि एग्जांपल जो मेटल्स हैं, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। जैसे कि कोई भी मेटल है, आयरन है, तो इसकी पैसों में बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, लेकिन अगर कोई खूबसूरत जगह है तो उसकी पैसों में आप वैल्यू नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, और इसीलिए हम इन दोनों को रिसोर्स कहेंगे। अब कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं कि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब एक एग्जांपल समझिए, अब जैसे कि ग्रैंड मदर की होम रेमेडी जो थी वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल आज के टाइम पे नहीं है, बट अगर हम क्या करेंगे, उन्हें पेटेंट कर देंगे और उन्हें सोल्ड करेंगे मेडिकल की दुकान पे जाकर के, तो वो कल उनसे पैसे मिलने लगेंगे हमें, तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी टाइम के हिसाब से। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो चेंज करते हैं सब्सटेंस को किसी को भी एज अ रिसोर्स में, यानी कोई एक चीज़ जो हमारे पास थी और बाद में वो हमारे लिए रिसोर्स बन गई। उसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक होता है हमारा टाइम और सेकंड होता है टेक्नोलॉजी। हमने किसी चीज़ के ऊपर टाइम खर्च करा, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और हमने उसको बाद में रिसोर्स बना दिया। अब हुआ क्या कि पीपल देम सेल्फ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ये जो लोग होते हैं ये खुद में अपने आप में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि इनके जो आइडियाज़ होते हैं, इनकी नॉलेज, इनकी इन्वेंशन, डिस्कवरीज, यही तो क्रिएशन करते हैं रिसोर्सेज का, तो इसीलिए ये अपने आप में रिसोर्स है। ठीक है, जैसे आप जिस मोबाइल फ़ोन से आप पढ़ रहे हो, एक्चुअली में आपके लिए एक रिसोर्स बन गया, और रिसोर्स बनाने वाला कौन था, इंसान, तो इसलिए इंसान भी अपने आप में एक रिसोर्स है। अब ईच इन्वेंशन लीड्स टू द मैनी अदर। हर एक इन्वेंशन जो होती है वो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि एग्जांपल पढ़ोगे कि डिस्कवरी ऑफ फायर लेड्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। पहले डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, और जैसे ही फायर की डिस्कवरी हुई, यानी आग जलाने की लोगों को जानकारी हुई, उसके बाद लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो एक डिस्कवरी की वजह से दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाती है। ऑन द अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ जो हमारे न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमारा व्हील पता है आप लोगों को, जो पहिया होता है, तो जब उसकी इन्वेंशन हुई उसके बाद आपके सामने है मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन, वो कितने नए नए तरीके के होते गए। अब ये रिसोर्स तो हमने पढ़ लिया कि कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसे हमें रिसोर्स कहते हैं। पर ये रिसोर्स की टाइप्स कितनी होती हैं, कौन कौन से तरह के रिसोर्सेज होते हैं, तो लोगों ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक कि नेचुरल रिसोर्स, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स, और एक ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है भाई, ऐसे वाले रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, और हमें उन पर कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट मॉडिफिकेशन हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, या कोई भी मिनरल्स जो हमें मिलते हैं छोटे मोटे। अब ऐसे रिसोर्स, द रिसोर्स विच इज़ क्रिएटेड, ऐसे रिसोर्स जिसको क्रिएट करता है, आर क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्स से क्रिएट करते हैं, क्रिएट, बट उसमें ह्यूमन एफर्ट्स भी लगते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। एग्जांपल से जैसे बिल्डिंग हो गई, ब्रिज हो गए, रोड हो गए। अब ये बनाए हमने किससे, जैसे मिट्टी से, पत्थरों से बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए हमारा दिमाग लग गया, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल। अब लोग भी अपने आप में एक रिसोर्स हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनमें एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो पढ़े लिखे होने चाहिए, वो किसी चीज़ का रिसोर्स बनाने के काबिल होने चाहिए, इसलिए हम लोगों को भी हमें रिसोर्स कहेंगे। चलिए नेचुरल रिसोर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि मैनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। बहुत सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमें भगवान की तरफ से फ्री मिलते हैं। These can be used directly, but in some cases we have to use tools and technologies, maybe need to use natural resource to utilize the best possible way। अब वो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी एयर है। अब एयर को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, हम थोड़ी सी उनकी मॉडिफिकेशन करते हैं, और देन मॉडिफिकेशन के बाद हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स को इसी बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, नेचुरल रिसोर्स जो है उनको क्लासीफाई कर दिया हमने डिफरेंट ग्रुप्स में, और डिपेंड करता है कि उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। ठीक है, जैसे कि ओरिजिन के बेस पे, स्टॉक की, और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड द यूज़ ऑफ रिसोर्स हमने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एक है हमारा एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा हमारा पोटेंशियल रिसोर्स।
अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअल रिसोर्स क्या है। भाई ऐसे रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नाउन, यानी वो कितनी मात्रा में हमारे पास है, हमें उसके बारे में जानकारी है, उसे हम कहेंगे एक्चुअल रिसोर्स। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि डार्क सॉइल जो दक्कन प्लेटू की महाराष्ट्र में, हमें पता है वो कितनी है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्स। दूसरी तरफ होता है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स, यानी दोज हु इंटायर क्वांटिटी हमें पता ही नहीं है कि कितनी है वो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। यानी दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंट लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी इज नॉट एडवांस। अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे पता कर पाएँ, हो सकता है फ्यूचर में हम पता कर पाएँ, बट अभी के लिए हमें पता नहीं। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे यूरेनियम जो हमारे लद्दाख में फाउंड हुआ है, इज़ द पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है, तो वो यूजफुल हो सकता है कब, फ्यूचर में हमारे लिए। अब तीसरा है कि बेस्ड ऑन द ओरिजिन के बेसिस पे हमने फिर से इनको क्लासिफिकेशन किया। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है हमारा ए बायोटिक और एक होता है हमारा बायोटिक। ये किसके बेसिस पे हमने बेस्ट किया, ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि एक हम ए बायोटिक किसको बोलेंगे, भाई नॉन लिविंग रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, रॉक्स हो गए, ये तो ये नॉन लिविंग है। और एक बायोटिक्स होते हैं जैसे कि लिविंग रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए। तो ये एक और बेसिस था जिसके ऊपर हमने रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया। अब थर्ड जो बेस है हमारा, जिसके बेस पे हमने इसको डिवाइड किया, वो हमारा स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक में था हमारा एक रीन्यूएबल टाइप का रिसोर्स, यानी ऐसे वाले रिसोर्सेज जिसको हम लोग ईजिली से रीन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोलर एनर्जी, सॉइल या फॉरेस्ट, हम इन्हें यूज़ करेंगे और थोड़ी देर बाद हम ये फिर से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, सच जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी, वाइल केयरलेस यूज़ की वजह से ये खराब हो सकते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल या फॉरेस्ट, ये इफेक्ट हो सकते हैं इनके स्टॉक्स पे, बट ये फिर भी रीन्यूएबल है। हम ये एक बार हम इनको यूज़ करेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए इन्हें छोड़ देंगे, ये फिर से वापस हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नॉन रीन्यूएबल बोलते हैं, यानी जिनकी लिमिटेड स्टॉक होता है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये लिमिटेड है। तो ये डिवीजन थी हमारी किसके बेसिस पे, स्टॉक के बेसिस पे। और वंस द स्टॉक इज एग्जॉस्टेड इट मे बी, एक ये इनको 1000 ईयर्स लग जाते हैं रीन्यू होने के लिए, इसीलिए हम इन्हें नॉन रीन्यूएबल कंसिडर कर देते हैं। अगली डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, तो रिसोर्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो हमें हर जगह मिलता है, जैसे कि एयर है जिसे हम ब्रीथ कर सकते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे, जैसे वाटर हम पी सकते हैं तो इसे हम बोलेंगे अबिक्विटस, ठीक है। एक होता है लोकलाइज, ऐसे वाले रिसोर्सेज के जो हमें किसी एक लोकल प्लेस पे मिलेंगे, तो हम बोलेंगे कौन से, लोकलाइज रिसोर्सेज। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की रिसोर्सेज की एक्चुअली में अनइक्वल होती है, ठीक है, ओवर द अर्थ एंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, इनके बेसिस पे। तो इसीलिए अगर आपसे पूछेगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज की है वो अनइक्वल क्यों है, इसीलिए अनइक्वल है क्योंकि कहीं पे क्लाइमेट अलग तरीके का होगा, कहीं पे टेरेन अलग तरीके का होगा, या वो धरती का एल्टीट्यूड अलग हो सकता है, तो इसीलिए रिसोर्सेज की जो डिवीजन है वो अनइक्वल है। अब ह्यूमन रिसोर्स, जो हम ह्यूमन मेड रिसोर्स को पढ़ लेते हैं एक बार, ह्यूमन जो इंसानों के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नेचुरल सब्सटेंसेज जो रिसोर्सेज होते हैं बिकम रिसोर्सेज वंस ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल के जैसे आयरन ओर जो है, वो जब हम लेते हैं उसे धरती से निकालते हैं तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, बट बाद में टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और ह्यूमन मेड रिसोर्स हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बाद में हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे इस काबिल बना सकते हैं कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगला था हमारा ह्यूमन रिसोर्स, किसको बोलते हैं, पहले हमने पढ़ लिया ह्यूमन मेड रिसोर्स, अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स। लोग ऐसे पीपल यूज़ नेचर इन द बेस्ट पॉसिबल वे यूजिंग देयर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, देयरफॉर दे कंसिडर एज अ ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे लोग जो अपने स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, उनके पास नॉलेज है, स्किल है, और वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, ऐसे लोगों को हम बोल देंगे ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो हेल्प करती है मेकिंग द पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर कोई बंदा एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो इसीलिए वो ज़्यादा ह्यूमन एबल रिसोर्स होगा, उससे ज़्यादा काम लिया जा सकता है। अगर क्या किया जाता है कि इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, तो उसे हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर ऐसे लोगों को हम तैयार करेंगे कि जो स्किल एबल होंगे, जिनके पास स्किल्स होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करेंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इससे क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करते हैं, या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स होता क्या है। कोई जब हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि उन्हें केयरफुली यूज़ करना चाहिए और उन्हें इतना टाइम देना चाहिए ताकि वो रीन्यू हो जाए, तो इसे बोलते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। कि रिसोर्सेज को यूज़ करिए पर उन्हें थोड़ा टाइम भी दीजिए ताकि वो फिर से रीन्यू हो पाए। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत बार इसका नाम सुना होगा आपने। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, एक्चुअली डेवलपमेंट होती है इज द डेवलपमेंट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। कि आपको क्या करना है, डेवलपमेंट तो करनी है, डेवलपमेंट के लिए आपको रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इसको आपने साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आने वाली एक जनरेशन आएगी उसको भी इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको जब यूज़ करें तो इस चीज़ को माइंड में रखें और उन्हें केयरफुली यूज़ करें। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आप रिस्पेक्ट करेंगे और केयर करेंगे सारे फॉर्म ऑफ लाइफ की, ठीक है। फिर आप इंप्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और कंजर्व करेंगे अर्थ की विटलिटी एंड डाइवर्सिटी।
साथ में आप मिनिमाइज़ करेंगे, कम से कम डिप्लेशन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का। फिर चेंज द पर्सनल, लोगों का अपना एटीट्यूड भी चेंज करेंगे और जो प्रैक्टिसेस आप इन्वायरमेंट के साथ कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो अपने घर का कचरा उठा करके जा करके दरिया में डाल देते हैं। तो क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में उस दरिया की हालत क्या होगी? तो इसलिए हमें अपने एटीट्यूड भी नेचर और इन रिसोर्स की तरफ बदलने होंगे। एनेबल करेंगे कम्युनिटीज़ को कि वो क्या करें टू केयर देयर ओन इन्वायरमेंट, कम से कम अपने इन्वायरमेंट की वो केयर कर पाएँ। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आस पास का जो आपका माहौल है उसको। फिर ये हमारी ड्यूटी है कि हम इंश्योर करें कि ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है उन्हें वो कम से कम सस्टेनेबल हो, और जो डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे उसे कंजर्व किया जाए, बचाया जा सके। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग जो हमें विशेषताएं, अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं अर्थ पे। द डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट जो है कम से कम किया जाए, जो हमारा इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसे कम से कम डैमेज किया जाए हमारे द्वारा, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो। चलिए अब कुछ ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ वर्ड्स हैं जिसका मतलब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ग्लॉसरी में एक वर्ड है जिसको मैंने सबसे पहले बोला था, पेटेंट, कि अगर आप वो दादी के नुस्खे को पेटेंट करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आपका राइट हो गया है कि उस इन्वेंशन के ऊपर। यानी आप जब मेडिसिन दुकान से खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर किसी कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसे सिप्ला हो गया, अलग अलग कंपनीज़ के नाम सुनते हैं आप, तो ये उनकी पेटेंट है। लगभग 20 साल के बाद उस कंपनी की वो जो मेडिसिन है, जो इन्वेंशन उन्होंने की है, उसको कोई और भी यूज़ कर सकता है, बेच सकता है, उससे पहले वही कंपनी यूज़ करेगी। तो पेटेंट का मतलब है कि कोई इन्वेंशन आपने करी है और उसके ऊपर आपका ही हक है और उस चीज़ को सिर्फ आपके नाम से ही बेचा जा सकता है और उसका मुनाफा भी आपका ही होगा। सेकेंड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है एप्लीकेशन करेंगे हम जो अभी हमारी लेटेस्ट नॉलेज है और स्किल्स को अब कोई भी चीज़ें बनाने के लिए। अगला था स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि केयरफुली हम यूटिलाइज़ करेंगे रिसोर्सेज को, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हों और जो आने वाले जनरेशन है उसका भी हम ध्यान रख पाएंगे, वो भी इन रिसोर्सेज को इसी तरीके से यूज़ कर पाएँ जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं।